Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata फॉर द नित्यम भागवत सेवा के लिए। सो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो श्लोक फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर श्लोक क्रमांक 53 एंड 54। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर श्लोक क्रमांक 53 एंड 54। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैव धार्णः आततायैव दहना मय्या भूयम् आमनात्मम् मय्या भुव अम्यनात्मन् परिपाह्य अनुशासनम् परिपाह्य अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम् यत्सत्शान्तवयत प्रियम् यत् तत् शान्तयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्य मह्यम् एव च। पाञ्चाल्यम् एव च। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: The personality of Godhead Sri Krishna said, "A friend of Brahmana is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed." All these rulings are in the scriptures, and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife, and you must also act to the satisfaction of Bhimasena and me. Purport. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Arjuna was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as spared according to different scriptures, cited by different person. As a Brahmabandhu or a worthless son of Brahmana, Ashwatthama was not to be killed, but he was at the same time an aggressor also. And according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmana, and what to speak of unworthy son of Brahmana, is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Ashwatthama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot to be killed. All these were certainly perplexities.
Besides that, Arjuna had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who advised killing him. This dilemma was present before Arjuna, and the solution was avoided by Krishna. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने अब तक ये देखा था कि जैसे पहले अश्वत्थामा जो थे उन्होंने द्रौपदी के जो 5 पुत्र उनको मार दिया। फिर उसके बाद ये हमने देखा कि वहां पे अर्जुन ने प्रॉमिस किया था कि द्रौपदी को कि वह जो भी हत्यारा है उसका सर उनको लेके आके देंगे। देन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अपना जान बचाने के लिए। तो यद्यपि हम देखते हैं कि जो अर्जुन थे, जिन्होंने द्रौपदी से प्रॉमिस किया था कि जो भी उनके 5 पुत्रों के जो हत्यारा है उनको वो मार देंगे और उनका सर वो लेके आएंगे। पर जब अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेके आते हैं और द्रौपदी अश्वत्थामा को देखकर यह बोलती है कि यह मेरे गुरु के पुत्र है और अगर इनको मार दिया गया तो जो मेरे गुरु माता है वह उसी प्रकार शोक करेगी जैसे मैं अभी शोक कर रही हूँ। तो यह सब देख के द्रौपदी ने अर्जुन को कहा कि इन्हें छोड़ दीजिए। इन दैट सीन हमने ये भी देखा था कि इवन धर्मराज युधिष्ठिर महाराज भी द्रौपदी के पक्ष में थे और नकुल और सहदेव भी द्रौपदी के पक्ष में थे कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाना चाहिए। पर भीमसेन वहां पे ऑपोजिट थे। भीमसेन का यही मत था कि जो अश्वत्थामा है उनको मार देना चाहिए। तो यह सब वचन सुनकर भगवान कृष्ण कल के श्लोक में हमने देखा था कि वो चतुर्भुज रूप में आए और अपने जो मित्र है अर्जुन को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर वो अपना वाणी जो है वो स्टार्ट किए। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने 2 प्रस्ताव रखते हैं कि किस तरह अश्वत्थामा को छोड़ना भी चाहिए और मार देना भी चाहिए। तो वहां पे 2 प्रस्ताव में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। द फर्स्ट भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, मतलब ब्राह्मण के जो भी बेटे हैं उनको वध नहीं करना चाहिए। तो यह एक सिचुएशन था, यह एक प्रस्ताव रखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने। देन कहते हैं कि आतताई वदार्णः, मतलब लेकिन जो आतताई है उनका वध होना चाहिए। तो जो ब्राह्मण के बेटे उनका तो वध नहीं होना चाहिए, पर जो आतताई है उनका वध होना चाहिए। मैया ओव्यम आमानम, मतलब यह सब जो है वो शास्त्र के वचन है और यह मेरे द्वारा हुआ है। तो परिपाही अनुशासनम, तो इन दोनों का पालन करना चाहिए। तो यह एक प्रस्ताव भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने रखते। सो दैट इज वन सेक्शन। और अनदर सेक्शन में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कुरु प्रतिश्रुता सत्यम यत् शांतव्यता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्य महिमा एवसा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन रखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने। कि पहला कंडीशन ये था कि जो अर्जुन ने जो अपनी पत्नी द्रौपदी को जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा लिया था उन्होंने उनके सामने, तो वह उनका जो प्रॉमिस है उसको उनकी वो रक्षा करना है। तो यह एक कंडीशन था। सेकंड कंडीशन यह रखा था भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने कि अर्जुन को उन्हें भी संतुष्ट करना है, मतलब भगवान कृष्ण को भी संतुष्ट करना है और जो भीमसेन थे उनको भी संतुष्ट करना है। एंड थर्ड उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था अर्जुन को कि साथ ही साथ उन्हें युधिष्ठिर महाराज और अपनी जो पत्नी है द्रौपदी को भी नाराज नहीं करना है। तो यह प्रस्ताव मतलब यह कॉन्फ्लिक्ट कहा गया था भगवान कृष्ण अर्जुन को कि हुक एंड क्रुक आपको, मतलब इस तरह से आपको यह वचन आपका निभाना है। तो प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि ये जो धर्म का जो सिद्धांत है
धर्म के सिद्धांत का वाक्य प्रभुपाद जी यहाँ पे करते हैं अपने पर्पट में, कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जो एक दूसरे से ऑपोजिट रहता है, मतलब एक दूसरे के जो सिद्धांत है उससे ऑपोजिट में रहता है। तो इसको एक वर्ड बोला जाता है शास्त्र में, किंग कर्तव्य विमूढ़ा, मतलब व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसे क्या करना चाहिए, और अपने जो कर्तव्य है उसके वो बोध नहीं होता है, मतलब उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए एज पर शास्त्र के आधार पर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं कि अश्वत्थामा को मारा भी जाना चाहिए और बचाना भी जाना चाहिए, मतलब उन्हें दोनों तरीके से करना है। तो एक तो है कि हम देखते हैं कि अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु है। तो हमने पहले भी देखा था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु इन्हें कहा जाता है जो हालांकि वो ब्राह्मण के कुल में जन्म तो लिया हुआ है, बट जो ब्राह्मण के जो गुण है वो उसने प्राप्त नहीं किया हुआ है। तो एज पर कुछ शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म बंधु का हत्या नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे अश्वत्थामा आततायी है। तो यहाँ यही प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं कि 6 प्रकार के जो आततायी है, जो हमने भगवत गीता में हम फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ आततायी। फर्स्ट जो है जो जहर देता है, दूसरा जो घर को आग लगाता है, थर्ड जो अस्त्र जो नोकीले जो अस्त्र रहते हैं शस्त्र उससे अटैक करता है, फोर्थ जो लुटेरे जो धन दौलत को लूटते हैं, दैट इज फोर्थ आततायी। और फिफ्थ है जो दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़पते हैं, और सिक्स जो गुरु की पत्नी या दूसरों के पत्नी का अपहरण करते हैं। तो ये है जो 6 प्रकार के आततायी जो है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधु को नहीं मानना चाहिए, बट प्रभुपाद जी अपने पर्पट में इन द फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता के वहां पे कहते हैं कि जो ये जो 6 प्रकार के आततायी में से किसी ने भी अगर इसमें एक भी प्रकार के पाप किया है तो उसे मार देना चाहिए। तो यह अपने प्रभुपाद जी अपने पर्पट में समझाते हैं हमें। तो हम देखते हैं कि इवन अश्वत्थामा भी जो थे, उन्होंने रात के अंधेरे में जब जो पांचों पुत्र जो सोए हुए थे तब उनका सिर अलग किया था, उन्होंने धड़ से अलग कर दिया था। तो हमने इसके लिए यहाँ पे आततायी कहा जा रहा है अश्वत्थामा को, बिकॉज दैट नोकीले शस्त्रों से वो अटैक किए जो उनके पांचों पुत्र के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ब्रह्म बंधु को तो मारना नहीं चाहिए, परंतु जो आततायी है उसे मारना चाहिए या नहीं। तो यह द फर्स्ट कंफ्यूजन अर्जुन के सामने खड़ा हुआ है। एंड द सेकेंड कंफ्यूजन प्रभुपाद जी अपन में पर्पट में समझाते हैं कि जो मनु संहिता है उसके आधार पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि आततायी चाहे जो भी हो, अगर यह आततायी है चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उसे मार देना चाहिए। तो यह ये सेकंड कंफ्यूजन था अर्जुन के सामने कि आततायी अगर ब्राह्मण हो या जो भी हो उन्हें मार देना चाहिए। तो दैट इज अ सेकंड कंफ्यूजन। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में उदाहरण देते हैं द्रोणाचार्य। महाभारत में हम देखते हैं जो द्रोणाचार्य है, जो अश्वत्थामा के जो पिताजी द्रोणाचार्य, जो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पर उन्होंने अधर्म का साथ लिया था, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। तो यहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो आततायी है उसे मारना जरूरी है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और भी हो। तो यह सेकंड कंफ्यूजन था अर्जुन के सामने। और थर्ड कंफ्यूजन ये था कि अश्वत्थामा आततायी था, परंतु एक और देखा जाएगा तो एज अ युद्ध के नियम के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई योद्धा युद्ध के भूमि में बिना अस्त्र के, बिना हथियार के अगर वो खड़ा रहता है तो उसे मारना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ इस संदर्भ में भी यही देखते कि जो अश्वत्थामा थे वो आततायी थे, पर वो बिना अस्त्र के, बिना चैरियट के वो खड़े हुए थे, तो उस मतलब शास्त्र के हिसाब से उसे मारना नहीं चाहिए। यह शास्त्र के खिलाफ है, बिकॉज वो भी बिना हथियार का और बिना चैरियट का खड़ा हुआ था। तो यह थर्ड कंफ्यूजन प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं, और यह अर्जुन के सामने था।
और द लास्ट कंफ्यूजन, द फोर्थ कंफ्यूजन ये था अर्जुन के सामने कि जो उनके खुद के रिलेटिव जो थे वह भी खुद कंफ्यूज थे, और उन सबका जो मत था वो एक दूसरे के ऑपोजिट था। द फर्स्ट ये था कि अर्जुन ने अपनी पत्नी द्रौपदी को प्रॉमिस किया था कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा और उनका सिर लेके आके दूंगा। एंड सेकंड ये था कि इवन द्रौपदी भी जब अश्वत्थामा को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसे मत मारो। एंड थर्ड, इवन धर्मराज युधिष्ठिर भी द्रौपदी के पक्ष में थे कि अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। एंड फोर्थ, भीमसेन जो थे वह यह इस मत के अगेंस्ट में थे। उनका यह कहना था कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। इवन भगवान कृष्ण भी यही मत था कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए, बिकॉज वो आता था ही। तो यह सब कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ही वाज सो कंफ्यूज, मतलब अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए कि अभी करना क्या है। बट हमें सबको पता है और भगवान कृष्ण को स्वयं पता था कि यह जो सिचुएशन खड़ा हुआ है इससे स्वयं अर्जुन बाहर निकलेंगे। बिकॉज हमने यह भी देखा था कि जब महाभारत की युद्ध में भी वह कितने शोकग्रस्त हुए थे अर्जुन, पर यह सबके बीच में उन्होंने उस सिचुएशन से बाहर निकले। तो यहाँ पे यही था कि अर्जुन किस तरह सबको संतुष्ट करेंगे। हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने ऐसे सिचुएशन रखे कि आपको मुझे भी संतुष्ट करना है, भीमसेन को भी संतुष्ट करना है, और द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज को भी नाराज नहीं करना है। तो हालांकि भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, और ऐसे सिचुएशन से किस तरह बाहर निकलना है और किस तरह अर्जुन इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, वह हम नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे। तो आज के श्लोका में भगवान ने, मतलब लास्ट श्लोका में भगवान स्वयं चार्ज लेते हैं कि किस तरह मतलब एज पर शास्त्र के हिसाब से अश्वत्थामा को किस तरह दंड देना है, तो वो स्वयं भगवान ने चार्ज लिया हुआ था। तो अभी इस आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपको यह संदर्भ में से करके आपको अश्वत्थामा को दंड देना है। तो आज के श्लोक में हमने यह देखा था। नेक्स्ट कल के श्लोक में हम देखेंगे किस तरह अर्जुन भगवान को, बिकॉज अर्जुन को सब कुछ पता है कि भगवान के मन में क्या है। तो अर्जुन कल के श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन किस तरह भगवान की बातें मानकर, भगवान कृष्ण की बातें मानकर अश्वत्थामा को दंड देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। चाहता हूँ कि आप सभी इस श्लोक के ऊपर अगर कोई कमेंट देना है तो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, गुड मॉर्निंग। प्रभु जी क्लास बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। अपने इन डिटेल जो स्टार्टिंग से मतलब 3-4 श्लोका जो थे वो भी अपने कवर किए, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु। एंड जैसे कि हम कल इस अध्याय को समाप्त करेंगे बाय थ्रू सत्यराज प्रभु, उनके द्वारा हम इस अध्याय को कल समाप्त करेंगे। हम जो द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को दंड, ये अध्याय को हम कल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? हाँ 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ नहीं प्रभु, वही बोलना था। इट वाज
क्या है ना, एकदम जो कंफ्यूजन था सबका, यू कैन से वो जो था दैट यू हैव डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि सबका थॉट्स क्या था, भीम का क्या था, द्रौपदी का क्या था, व्हाट वाज देयर, ये तो सबका कंफ्यूजन तुमने सबके सामने रख दिया. इट वाज वेरी नाइसली क्लियर. खाली इसमें मुझे एक चीज ऐड करना था. यू सेड कि भगवान भी चाहते थे उसको मारना, तो एक्चुअली भगवान उसको मारना नहीं चाहते थे, बट ही हैज इंस्ट्रक्टेड. एंड उस श्लोक में हम लोग देखेंगे कि भगवान वो ये देखना चाहते थे कि व्हाट अर्जुन इज डूइंग, वेदर इज एक्टिंग ऑन हिज विम्स और इज एक्टिंग एज पर धर्मा. तो भगवान कृष्ण खाली उसको इंसाइट कर रहे थे, उसको क्रोध दिला रहे थे. तो ऑलरेडी वो मतलब हम लोग वो जो श्लोक देखा है ताम्राक्ष और अंबुजे क्षण, तो उसमें अर्जुन की जो आंखें ताम्र की तरह लाल हो गई थी, कॉपर की तरह, और भगवान की लोटस आइज थी. तो ही वॉज जस्ट इंसाइटिंग, मतलब जो ऑलरेडी गुस्से में था अर्जुन, उसको जस्ट ये दिला रहे थे और देख रहे थे कि वो उसका क्या रिएक्शन होगा. तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट. हरे कृष्णा. Yeah, Prabhu. Thank you so much, Gopiman Prabhu, for highlighting this point, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु आपने इतना अच्छा क्लास दिया है, सब पॉइंट सेट हमेशा आप करते हो. आपके टाइम लिमिट जो होती है उसमें कवर भी कर लेते सब पॉइंट. तो थैंक यू वेरी मच. मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना था कि द्रौपदी इसलिए भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह वह दुखी हुई थी अपने बच्चों को, क्योंकि वैसे अश्वत्थामा की माँ भी दुखी हो. बस यही पॉइंट ऐड करना था प्रभु. थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया रियली. ऐसे थोड़े टाइम में पूरे पॉइंट्स जिन्होंने सब जो एवरीडे क्लास लिया था वो सब पॉइंट्स अपने शॉर्टकट में सब, मतलब आई मीन अच्छे से वो कवर कर ली. मतलब अभी लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हो, आपकी तबीयत ठीक हो गई है. मैं भगवान को वही प्रे करूंगी कि और भी अच्छे से ठीक हो जाए और अच्छे से क्लास दे सकूं. तो टेक केयर प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो अगर किसी का कुछ कमेंट नहीं है तो वी विल टेक श्री मारुति प्रभु जी. प्रभु जी.